दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो दोस्तों यहां साइड में आप लोन देख सकते हो कि फाइनली दोस्तों हमें यहां लोन का अप्रूवल मिल चुका है जो कि आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से मिला है। और यहां दोस्तों आप देखोगे तो हमें दो टाइप का लोन का अप्रूवल मिला है, जो कि दोस्तों ऊपर आप देखोगे तो 10,000 का लोन का अप्रूवल मिला है और नीचे आप देखोगे तो पूरे 3 लाख का लोन का अप्रूवल मिला है। लेकिन दोस्तों यहां से आप देखोगे इन दोनों लोन में कुछ डिफरेंसेज है। मैं आपको बता दूं, अगर मैं ऊपर वाला लोन लेता हूं, यदि ये 10,000 का लोन लेता हूं तो ये जो लोन है हमें बिना कोई इनकम प्रूफ का दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यही मैं अगर 3 लाख वाला लोन लेता हूं तो यहां हमें कुछ मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा, तभी दोस्तों ये जो लोन है हमें दिया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल हमारे पास ना तो कोई इनकम प्रूफ है, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट है और ना ही कोई सैलरी स्लिप है। तो हमें जो बिना इनकम प्रूफ वाला लोन दिया जा रहा है, यानी ऊपर वाला जो ये जो लोन दिया जा रहा है 10,000 वाला, ये जो 10,000 का लोन है मैं अभी आपको लेकर के दिखाऊंगा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे हमने इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई किया है और कैसे हमें बिना कोई इनकम प्रूफ का ये जो 10,000 का लोन है वो दिया जा रहा है। तो अगर आप भी लोन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो, आपके पास ओनली 2 डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड और पैन कार्ड, तो इस लोन एप्लीकेशन के अंदर काफी इजी तरीके से, काफी सिंपल तरीके से आप लोन ले सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों मैंने इस लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सिंपली वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां दोस्तों आप देखोगे प्ले स्टोर के ऊपर इस एप्लीकेशन का रेटिंग काफी बढ़िया है, 4.2 का रेटिंग है और 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहां लोन अप्लाई किया है। अब डायरेक्टली हम लोन अप्लाई करने का प्रोसेस देखते हैं। सिंपली आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करोगे। अब जैसे दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां सबसे पहले तो आपको कुछ परमिशन अलाउ करना होता है। उसके बाद दोस्तों यहां आप देखोगे तो यहां आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई करने के लिए यहां मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन गाइस आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहां डाल करके आप अपने मोबाइल नंबर से यहां रजिस्टर कर लोगे। अब दोस्तों जैसे ही यहां मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर कर लोगे उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे होम पेज पे ही आपको लोन प्रोडक्ट्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहां दोस्तों आपको 3 टाइप का लोन दिया जा रहा है, पर्सनल लोन, होम लोन और यहां प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन दिया जा रहा है, यानी आप अपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं। कई सारा ऑप्शंस आपको दिया गया है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पर्सनल लोन अप्लाई करने वाले हैं। तो दोस्तों यहां सिंपली आप पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहां देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे पर्सनल लोन जो है वो मिनिमम आपको 10,000 से लेकर के मैक्सिमम आपको 3 लाख तक का लोन दिया जाएगा। और मजे की बात यह है कि यहां काफी फास्ट अप्रूवल के साथ इमीडिएटली आपके बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा जब आपका लोन अप्रूव्ड हो जाता है। तो यहां लोन अप्लाई करने के लिए यहां देख सकते हो क्लिक फॉर कैश वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे ओनली 4 स्टेप्स के अंदर ही आपको यहां लोन दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आप अपना एलिजिबिलिटी चेक करोगे, सेकंड स्टेप में केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करोगे, थर्ड स्टेप में यहां से आपका लोन सेक्शन होगा, फोर्थ स्टेप में इसका एग्रीमेंट साइन करके आप अपने लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। तो काफी सिंपल प्रोसेस होने वाला है। तो दोस्तों यहां सबसे पहले तो आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है लोन एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। सिंपली यहां इस बॉक्स में पैन कार्ड नंबर डाल करके इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां कंफर्म करोगे। अब कंफर्म करते ही यहां देखोगे आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी आपका डिटेल्स है, जैसे आपका फुल नेम, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये सभी कुछ आपको दिखाया जाएगा। बस यहां आपको कुछ डिटेल्स आपको सिलेक्ट करना है। लाइक आप एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करोगे कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप अपने एरिया का पिन कोड डालोगे, आप अपना मंथली इनकम बताओगे कि आप एक महीने में कितना कमा लेते हो। उसके बाद दोस्तों ये एग्जिस्टिंग कोई ईएमआई चल रहा है, यानी अगर आपने पहले से कोई लोन ले रखा है किसी अदर कंपनी के थ्रू, अगर आपका वो ईएमआई चल रहा है तो वो भी ईएमआई आप डाल सकते हो, या फिर नहीं चल रहा है तो आप इसे 0 डाल दोगे। उसके बाद इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे आप प्रोसीड करोगे। अब प्रोसीड करते ही दोस्तों यहां से आप देखोगे फाइनली हमारा जो लोन एप्लीकेशन है वो अंडर प्रोसेस में चला गया। अब हमारा एप्लीकेशन रिव्यू किया जा रहा है, हमारे पैन कार्ड के थ्रू हमारा सिविल चेक किया जाएगा। उसके बाद हमारे सिविल के बेसिस पे हमें यहाँ लोन ऑफर दिखाया जाएगा कि हम यहाँ कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। उससे पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन का नाम बता दूं, यहाँ साइड में आप देखोगे चोला वन पर्सनल लोन है, जो कि डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से जाकर के इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा जो लोन है वो अप्रूव्ड हो चुका है। और यहाँ दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और हमें बताया जा रहा है कि यू हैव 2 लोन ऑफर्स, यानी हमें 2 लोन ऑफर्स दिया गया है। जो कि यहाँ से आप देखोगे फर्स्ट लोन ऑफर हमें इंस्टेंट पर्सनल लोन अप टू 10,000 का दिया गया है और सेकंड लोन ऑफर यहां हमें 3 लाख का दिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर मैं ये 10,000 का लोन, ये वाला 10,000 का लोन अगर मैं लेता हूं तो यहां हमें कोई भी बैंक स्टेटमेंट या कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यही अगर मैं 3 लाख का लोन लेता हूं तो यहां हमें कुछ महीनों का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है
है, आपके बैंक का ट्रांजैक्शन काफी अच्छा खासा है, या फिर आपका सैलरी आता है, तो फिर आप अपना बैंक स्टेटमेंट यहां अपलोड करके ज्यादा लोन अमाउंट ले सकते हैं। लाइक 10,000 से ऊपर, जैसे यहां अप टू 3 लाख दिया गया है, लेकिन जरूरी नहीं कितना मिलेगा, लेकिन हाँ 50,000, 60,000, 1 लाख के करीब आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, तो यहां आप सेकंड वाला लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हमारे पास कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है, ना कोई बैंक स्टेटमेंट है, तो फिलहाल हम 10,000 वाला ही लोन यहां अप्लाई करने वाले हैं। सिंपली यहां से मैं प्रोसीड करता हूं। अब प्रोसीड करते ही दोस्तों देखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां आपको केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना है, जिसके अंदर आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करोगे। यहां डिजी लॉकर का ऑप्शन दिया गया, डायरेक्टली आप ऑनलाइन के थ्रू, अगर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास है, तो आप ओटीपी के थ्रू आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर लोगे। या फिर अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आप अपने आधार कार्ड का फोटो भी क्लिक करके यहां अपलोड कर सकते हो। आप अपने आधार कार्ड के फ्रंट और बैक का फोटो क्लिक करके यहां अपलोड कर दोगे। इसी तरीके से पैन कार्ड के फ्रंट साइड का फोटो क्लिक करके यहां अपलोड कर दोगे। अब जैसे दोस्तों आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटो क्लिक करके अपलोड कर दोगे, उसके बाद यहां आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहां दिखाया जा रहा है, जो कि यहां से आप देख सकते हो एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, और यहां से आप देख सकते हो हमारे एरिया का पिन कोड, सिटी और स्टेट हमें दिखाया जा रहा है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि अब आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डालें। अगर मान के चलो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस दोनों सेम है, तो इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब ये होता है कि अभी आप करेंट एड्रेस पर जहां रह रहे हो, यानी जहां अभी आप करेंट रह रहे हो, प्रेजेंट में आप रह रहे हो, उसी एड्रेस को कम्युनिकेशन एड्रेस कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपका परमानेंट एड्रेस आधार कार्ड वाला है तो वो रहने देना। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है तो आप कम्युनिकेशन एड्रेस यहां अलग आप डाल सकते हो। लेकिन फिलहाल हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस और आधार कार्ड वाला एड्रेस दोनों सेम है, तो दोस्तों यहां से मैं सेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से मैं प्रोसीड कर देता हूं। उसके बाद यहां देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहां हमें बताया जा रहा है कि आप एलिजिबल हो 10,000 लोन अमाउंट के लिए और आसानी से इस लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। अब यहां हमें लोन को कम या ज्यादा करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर मैं चाहूं तो इस लोन को मिनिमम 1,000 का और मैक्सिमम जो हमें 10,000 का लोन मिला है, मैं इतना तक का लोन ले सकता हूं। फिलहाल मैं पूरे 10,000 का ही लोन लेने वाला हूं। उसके जस्ट नीचे आप देखोगे तो हमें यहाँ टर्नओवर सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, यानी मैं मिनिमम 3 महीने से लेकर के मैक्सिमम में 1 साल के लिए इस लोन को ले सकता हूं। अगर मैं मान के चलो 1 साल के लिए इस लोन को लेता हूं तो हमारा मंथली EMI मात्र 951 का बनेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर आप लोन लेना चाहते हो देन यहाँ नीचे कंफर्म एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। अब यहाँ दोस्तों जैसे ही कंफर्म एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ दोस्तों आप देखोगे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालने के लिए बोला जा रहा है, जिसके अंदर आप अपने फादर से आप अपने गार्जियन का नाम डालोगे। अगर आप लेडीज हो तो आप अपने स्पोस यानी आप अपने हस्बैंड का नाम डालोगे। लेकिन अगर आप जेंट्स हो तो आप अपने फादर्स का नाम यहाँ सेलेक्ट करके आप अपने फादर्स का फुल नेम डाल दोगे। उसके बाद यहाँ रेफरेंस कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना होता है, यानी एक गवाह का नाम आपको डालना होता है। तो आप जिसे भी गवाह बनाना चाहते हो, यानी आप रेफरेंस बनाना चाहते हो, उनका फुल नेम डाल दोगे, उनका मोबाइल नंबर डाल दोगे। यहाँ रिलेशन सेलेक्ट करोगे कि वो आपको क्या लगते हैं, जैसे आपका फ्रेंड है या आपका रिलेटिव है या फिर आपके कजन है, आप अपने हिसाब से यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से सिंपली चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप कंफर्म करोगे। अब कंफर्म करते ही दोस्तों यहाँ सब देखोगे फाइनल प्रोसेस में आप आ चुके हो। अब यहाँ सिर्फ आपको अपना बैंक डिटेल्स डालना है, जिस बैंक के अंदर आपको अपना लोन अमाउंट रिसीव करना है। सिंपली दोस्तों यहाँ से आप अपना अकाउंट नंबर दोबारा कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डाल दोगे। उसके बाद आप अपने बैंक का IFSC कोड डाल दोगे। जैसे ये डालोगे उसके बाद आपके बैंक का नाम दिखा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप सिंपली प्रोसीड कर दोगे। अब प्रोसीड करते ही दोस्तों यहाँ से आप देखोगे फाइनल प्रोसेस में आ चुके हो। यहाँ इसका टर्म एंड कंडीशन आपको दिखाया गया है, कितना आपको चार्जेस लगा है, कितना आपको रीपेमेंट करना है, बाकी यहाँ डिटेल्स आप देख सकते हो। अब लोन लेने के लिए सिंपली इस कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप जैसे ही कंफर्म करोगे, विद इन 2 से 5 मिनट के अंदर में आपका लोन अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो फाइनली यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा जो लोन है हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ डिसबर्स, यहाँ से आप देख सकते हो इस अकाउंट के अंदर कर दिया गया। हमें बताया जा रहा है 3 से 4 घंटे के अंदर में आपके अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ साइड में आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, हमारा लोन हमारे अकाउंट के अंदर रिसीव हो चुका है। यहाँ कांग्रेचुलेसन का मैसेज आ चुका है और 10,000 का लोन, पूरे के पूरे 10,000 का लोन हमारे अकाउंट के अंदर रिसीव हुआ है। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करके यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों वीडियो के बीच में ही हमने आपको एप्लीकेशन का नाम बता दिया है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो वीडियो के बीच में ही हमने आपको एप्लीकेशन का नाम बता दिया है। डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहाँ लोन अप्लाई कर सकती हो। लेकिन दोस्तों मान के चलो आपने यहाँ लोन अप्लाई किया, किसी कारणवश अगर आपको लोन का अप्रूवल नहीं मिलता है और आप सच में लोन के लिए काफी ज्यादा परेशान हैं, तो आप किसी अदर लोन एप्लीकेशन को भी ट्राई कर सकते हैं। इस केस में आपको काफी सारी लोन एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे आपको ट्रू बैलेंस हो गया, ब्रांच एप्लीकेशन होगा, और अभी के समय में कोई सबसे बेस्ट कोई कंपनी है तो वो बजाज फाइनेंस। अगर आप चाहते हो घर बैठे अपने मोबाइल से बजाज फाइनेंस के अंदर पर्सनल लोन अप्लाई करना, डिजिटल पर्सनल लोन लेना, तो हमने बजाज फाइनेंस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाद वाले बेल आइकन को
को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।